अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। ठीक कर रही है सिंध हुकूमत जो है वो बड़े एक्टिवली इसको देख रहे हैं कि क्या इकदाम किए जाएं जिससे कराची में जो बहुत खतरनाक हद तक इस वक्त बढ़ी हुई है वबा का फैलाव बढ़ा हुआ है उसको किस तरीके से रोका जाए। हमारा एक तरीक़ेकार है बड़ी मेहनत से बनाया हुआ डेटा को बुनियाद को सामने रख के तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर, और वो कामयाब है, दुनिया से हमें उसकी तारीफ मिली है और वही हमें करने की ज़रूरत है। ये हम पूरे शहर हफ्तों बंद कर दें, ये इस मसले का इलाज नहीं है। वैक्सीन नहीं तो नौकरी, सफर और तालीम की सहूलत भी नहीं। 1 अगस्त से वैक्सीन ना लगवाने वाले तलबा और असातिज़ा का तालीमी इदारों में दाखिला बंद। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले ही फजाई सफर कर सकेंगे। 31 अगस्त से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अमले के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी करार। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में बैठने के लिए वैक्सीनेशन नागुज़ीर हो गई। NCOC की इंसदादे कोरोना के लिए सिंध हुकूमत से भरपूर ताउन की यकीन दहानी, लेकिन कराची में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ की मुखालफत। सिंध कोरोना टास्क फोर्स का इजलास कल होगा। भारतीय वायरस के बाइस से मुल्क में कोरोना की चौथी लहर शदीद तरीन। 2 माह बाद केसेस और अमवात में रिकॉर्ड इजाफा। मजीद 76 मरीज इंतकाल कर गए। 4497 नए केसेस रिपोर्ट। तशवीशनाक मरीजों की तादाद 3000 से ज्यादा हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 7.5%। कराची के अस्पतालों में दबाव बढ़ गया। एक्सपो सेंटर कराची में वैक्सीनेशन के लिए शहरियों की तवील कतारें। इंतजामिया बड़े हुजूम के बाइस SOPs पर अमल दरामद से कासिर। पंजाब में 2 अगस्त से सख्त पाबंदियों के साथ तालीमी इदारे खोलने का फैसला। आजाद कश्मीर का अगला वजीर आजम कौन होगा? वजीर आजम इमरान खान ने वजारत उज़्मा के लिए 4 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर लिए। बैरिस्टर सुल्तान, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास और अजहर सादिक से अलग अलग मुलाकातें। उम्मीदवारों से सयाहत, पनबिजली, मादनियात, सेहत, तालीम और तरक्याती कामों से मुताल्लिक विजन दरियाफ्त। वजीर आजम की आजाद कश्मीर की सीनियर क़यादत से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नामजदगी पर भी मुशावरत। वजीर आजम मजीद मुशावरत करेंगे। आजाद कश्मीर के हल्का LS16 बाग के 4 स्टेशन पर पोलिंग मुकम्मल। PTI LS16 की नशिस्त भी ले उड़ी। पीपल्स पार्टी को 317 वोटों के मार्जिन से शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के सरदार मीर अकबर 23,165 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मा 22,848 वोट ले सके। 25 जुलाई को 4 स्टेशन पर हंगामे के बायस पोलिंग नहीं हो सकी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। हुकूमत की मुबैना मुनज़्ज़म धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। सीनियर लीगी क़यादत का हुकूमत पर नून लीग का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए मैंडेट चुराने का इल्जाम। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, किसी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे। मुल्क एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। मुल्क की हालत बदलनी है तो इदारों को अपनी हद में रहना होगा। To force the Taliban to get on the dialogue table. We believe that Afghanistan can never be controlled from outside. We will do everything, but we will not use military force anymore in Pakistan. Short of military action, we will try our best because it is in our interest there's peace in Afghanistan. अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। हमारा ना तालिबान से कोई ताल्लुक है और ना हम उनकी कार्रवाइयों के जिम्मेदार। नेटो की नाकामी का जिम्मेदार भी पाकिस्तान नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगान मीडिया नुमाइंदगान से मकालमा। मुंतखब अफगान हुकूमत के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा, अफगानिस्तान को अब बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में मुकीम अफगान महाजिरीन की अक्सरियत तालिबान की हामी है। अब कैसे पता करें कि वहाँ लड़ने के लिए कौन जाता है? But on 5th August 2019, India took away that statehood, that special status of Kashmir. So from then onwards, Pakistan has broken off all diplomatic relationships with India.
And unfortunately, until they restore the statehood, we cannot really have a trilateral talk, which means India, Pakistan and Afghanistan. जब तक भारत मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं करता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के दरमियान सह फरीकी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक इनकार। भारतीय रवैया खित्ते की अमन की राह में रुकावट करार। कहने लगे भारत को इस वक्त RSS नजरियात की हामी जमात कंट्रोल कर रही है। पाकिस्तान मुखालिफ BJP मुसलमानों के साथ नारवा सलूक करती है। हुकूमती पॉलिसीज को फौज की हिमायत हासिल है। अफगानिस्तान में खाना जंगी के बायस सिंध में बदअमनी की लहर का खदशा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबे में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम करने का फैसला। सिक्योरिटी इदारों को तमाम कलदम और फिरका वाराना तंजीमों पर कड़ी नज़र रखने का हुक्म। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद और दीगर मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत। असलहे की नुमाइश रोकने, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ बंद करने, चोरी के मोबाइल और उनके पार्ट्स खरीदने वाली मार्केटों में कार्रवाई की भी हिदायत। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 94 साल मुकम्मल। GHQ में PLA के 94वीं यौम तासीस पर तकरीब सज गई। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान, चीनी सफीर और चीनी दिफाई अताशी की शिरकत। आर्मी चीफ ने दिफा, सिक्योरिटी और कौमी तरक्की में PLA की क़यादत के किरदार को सराहा। इंशाअल्लाह ताला मुझे नजर आ रहा है कि अगले हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। उस हुकूमत को खड़ा करने में, उस हुकूमत को मुंतखब करने में कराची के सीट्स की जरूरत है कि MQM का दहशत गर्दों का राज खत्म हो चुका। एक नया PTI की शक्ल में एक नया MQM सामने आया है, लेकिन जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका मुकाबला किया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला आप PTI को, इस सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। जल्द आम इंतखाबात के इनेकाद और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का दावा। कहा हुकूमत का मुकाबला करने के लिए अपोजिशन को इख्तलाफात खत्म करना होंगे। कराची को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। शहर से MQM के दहशतगर्दों का राज खत्म हुआ तो PTI की शक्ल में नई MQM सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन का इंटर पार्टी इलेक्शन न करवाने पर चेयरमैन PTI इमरान खान को शो कॉज नोटिस। 14 दिन के अंदर जवाब तलब। नोटिस में कहा गया क्यों ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। हुकूमत का तामीराती सनत के लिए पैकेज मुतारिफ। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी के प्रोजेक्ट मंजूर करने की खुशखबरी सुना दी। कहा पंजाब में 373 अरब, सिंध में 267 अरब और खैबर पख्तूनख्वा में 74 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर कर लिए गए। 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी से लाखों नौकरियां पैदा होंगी। PTI जहांगीर तरीन ग्रुप के गिरफ्तार MPA नजीर चौहान 2 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले। 31 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही नजीर चौहान को असम्बली इजलास में न लाने पर बरहम। कहा क्या ब्यूरोक्रेसी पार्लियामेंट से लड़ाई चाहती है? ये पार्लियामेंट है, मजाक नहीं। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होने तक रोज इजलास मुलतवी होगा। ईरान में बिजली की कमी के बायस गवादर, तुर्बत और मकरान में बदतरीन लोड शेडिंग। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने वजह बता दी। कहा बलूचिस्तान के ये इलाके नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं, उन्हें ईरान से बिजली फराहम की जाती है। हम्माद अजहर की ईरानी हुक्काम से बिजली की फराहमी मामूल पर लाने की दरख्वास्त।
खुशखबरी दी कि इन इलाकों को नेशनल ग्रिड से जोड़ने का काम जारी है। सैकड़ों किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। कराची सी व्यू में फंसे बहरी जहाज से सारा ऑयल निकाल लिया गया है। जहाज निकालने का अमल 15 अगस्त से शुरू होगा और 1 हफ्ते जारी रहेगा। वजीर आजम के मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी का बयान, कहते हैं जहाज निकालने के लिए 3 स्पेशल टग्स आइंदा 3 रोज में दुबई से कराची पहुंचेंगे। जहाज को निकालते हुए नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदारी कंपनी की होगी। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में बादल फटने के असरात ताहाल बरकरार। गुज़श्ता रोज बारिश के पानी की ताहाल निकासी न हो सकी। रेस्क्यू अहलकार घरों और मार्केटों से पानी निकालने में मसरूफ। जिले इंतजामिया ने इमदादी कैंप कायम कर दिया। गुज़श्ता रोज मूसलाधार बारिशों से E11 में 2 जानें चली गईं, गाड़ियां बह गई थीं। कराची में बारिश के दौरान मुश्किलात से बचने के लिए हंगामी कोशिशें। गुज्जर नाले के 10 मुकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। औरंगी नाले के 6 मुकामात पर कार्रवाइयाँ। नाले पर कायम जुबली क्लॉथ मार्केट की 50 से ज्यादा दुकानें मस्मार। बल्दिया हुकाम का 97% गैर कानूनी तामीरात गिरा देने का दावा। ऑपरेशन कल भी जारी रहेगा। कोरंगी कराची में दरिंदगी के बाद 6 साला बच्ची के लर्जाखेज कत्ल का मुकदमा दर्ज। SSP मलीर, SSP लांढी और तहकीकाती टीम की बच्ची के अहल खाना से मुलाकात। पुलिस अफसरान की मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। कोरंगी से एक और बच्ची का भी मुबैना अगवा, मुकदमा दर्ज। लियाकताबाद में कल से लापता इंटर की तालिबा का ताहाल कुछ पता न चल सका। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से जनूबी अफ्रीकी नेशनल डिफेंस फोर्सेस के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना ताउन के मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा। मेहमान जनरल की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी से भी मुलाकात। खित्ते की बहरी सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खलीफा सोम दामाद रसूल और शहीद मजलूम सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत भरपूर अक़ीदत और एहतराम के साथ आज मनाया जा रहा है। 18 ज़िलहज को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान करीम की तिलावत के दौरान शहीद कर दिया गया था। और ईरान के साथ एटमी मुज़ाकरात गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी नहीं रख सकते, न ही एटमी तेहरान चाहते हैं। फिर भी वाशिंगटन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने तेहरान सरकार को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दे दी।